कि इंतखाबी नताइज पर जो वो हैं इतराज़ात वो बढ़ते जा रहे हैं, क्या वजह है उसकी? देखिए, वजह तो आपको साफ है क्योंकि जिन हालात में इलेक्शन हुए हैं और जिस तरह से इलेक्शन हुए थे, तो इसमें ये तनाज़ा खड़ा होना जरूर लाजमी था। अब हम जानते थे कि जो इलेक्शन से पहले जो वाक़यात हुए थे, ख़ासतौर पे कोशिश ये की गई थी कि एक पार्टी को अलहदा किया जाए पूरे इलेक्शन से, और फिर जो उन पे सख्तियाँ हुई थी, लोगों को कैंपेन करने नहीं दिया गया, और इसके साथ साथ जो है इसके साथ साथ जो है उनको एक इलेक्शन सिंबल से भी महरूम कर दिया गया। तो एक तो उस वक्त से ही जो है इलेक्शन से पहले, जब पोलिंग 8 फरवरी से पहले ही खदशात जाहिर किए जा रहे थे कि इंतखाबात का पहले से फैसला हो गया। लेकिन जब इंतखाबात हुए तो एक बात और भी सामने आई। देखिए, पाकिस्तान की अवाम को अब तक जो है इस पर भरोसा था कि वो इलेक्शन के जरिए तब्दीली ला सकते हैं, और यही वजह है कि इसमें एक रिकॉर्ड टर्न आउट हुआ है। और उसके बावजूद तमाम रिस्ट्रिक्शन के जो खौफ की फिजा थी उसको तोड़ते हुए लोग जो है बाहर आए और अपने बावजूद तमाम उसके उन्होंने अपने कैंडिडेट्स को वोट भी दिया है। लेकिन असल बात ये थी कि जब मुझे याद अच्छी तरह, जब इलेक्शन की रात को, उस वक्त जब इलेक्शन के नताइज आ रहे थे तो सूरत हाल बहुत ही मुख्तलिफ थी। लेकिन सुबह को जो है जब इलेक्शन के जो फाइनल रिजल्ट आने शुरू हुए और जो तब्दीलियां आई तो उन्होंने सबको हैरान कर दिया। और मैं समझता हूं कि ये इसकी जो पाकिस्तान की तारीख हमें बताती है कि इलेक्शन जो है कभी भी हमेशा ही मुतनाज़ा रहे। ऐसा शायद ही कोई ऐसा इलेक्शन हो जो कि बिल्कुल जो है लोगों ने एक्सेप्ट किया हो, जैसे दुनिया के दूसरे ममालिक में होता है कि हारने वाला जो है वो खुशदिली के साथ जो है वो मुबारकबाद देते और तस्लीम कर लेता है। मुझे, अगर आपने बड़ा अहम नुक्ता उठाया, मुझे जरा सी इजाज़त दें, मैं ये जो मुख्तार साहब की तरफ चलूँ। यहाँ पर एक बड़ा बुनियादी सवाल है। जाहिद साहब कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान के इंतखाबात हमेशा मुतनाज़ा होते हैं, हमें इस बार उम्मीद थी कि इस मरतबा बेहतर होंगे, इंतखाबात 2018 के मुकाबले में बेहतर होंगे। कहाँ पर बुनियादी गलती हुई? क्योंकि इलेक्शन डे की जो पोलिंग थी वो तो बड़ी साफ शफाफ थी, लोग आ रहे थे, वोट डाल रहे थे। कहाँ पर ये जो कहते तनाज़ा कहाँ से खड़ा हुआ? ये 12 बजे के बाद खड़ा हुआ, काउंटिंग में खड़ा हुआ? क्योंकि पहले जो हुआ करता था स्टफिंग होती थी, बैलेट बॉक्स लोग छीन लिया करते थे। अगर हम माजी की बात याद करें, इस मरतबा क्या हुआ? या शोर ज़्यादा है, प्रोपेगेंडा ज़्यादा है? जनाब मुख्तार साहब। जी जी, बहुत शुक्रिया सर। अच्छा, फाफन ने मुल्क भर में अपने कुछ 24,000 पोलिंग स्टेशन की ऑब्जर्वेशन की, अपने 6,000 ट्रेंड ऑब्जर्वर के साथ, जिनको बाकायदा इलेक्शन कमीशन ने एक्रीडेट किया था। अब मैं आता हूँ आपके सवाल की तरफ कि ये जो तनाज़ा पैदा हो गया, तो फाफन की जो ऑब्जर्वेशन की फाइंडिंग थी वो ये थी कि जो डे लॉन्ग प्रोसेस था वो तो बड़ा ट्रांसपेरेंट, साफ शफाफ, दिन की रोशनी में हुआ, लेकिन जो रिजल्ट मैनेजमेंट प्रोसेस था वो खासा शार्ट था लीगल रिक्वायरमेंट्स के हवाले से। और इसी के ऊपर फाफन ने कल बाकायदा प्रेस रिलीज जारी किया है और वो इलेक्शन कमीशन से ये मुतालबा किया गया है कि जो लीगली चैलेंज्ड कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं वहाँ पर बाकायदा रिजल्ट ऑडिट किया जाए, इससे पहले कि खासी देर हो जाए। और इस ज़म्न में फाफन ने बाकायदा एक 3 prong स्ट्रेटजी जो है वो मेथडोलॉजी वो भी प्रपोज की है, वो भी मैं आपके सामने रखता हूँ। और उन हल्कों के लिए ना सियासी जमातों और उम्मीदवारों ने नताइज को लीगल फोरम्स पर चैलेंज किया है, और वहाँ पर फाफन का ये मुतालबा है कि बाकायदा डेटा एनालिसिस किया जाए और फोरेंसिक को इस्तेमाल करते हुए ये जो इलेक्शन की लेजिटिमेसी है। अच्छा, मुझे एक ज़िमनी सवाल करने थे मुख्तार साहब। मुख्तार साहब, एक बड़ा क्विक मैं आपसे सवाल करूंगा। ये जो आप ऑडिट का मुतालबा कर रहे हैं कितना काबिल अमल है, और से ये जो कहते हैं क्या ये हुकूमत साजी का अमल है वो ताख़ीर का शिकार हो सकता है? अगर आप ऑडिट में चले जाएंगे, दोबारा आप एक पूरा मतलब है कि खोल देंगे एक और मतलब है पेंडोरा बॉक्स, तो कितना उसमें मतलब है कि ताख़ीर होगी, और क्या उससे तनाज़ा ख़त्म हो जाएगा या मज़ीद बढ़ेगा? सर, पेंडोरा बॉक्स तो खुल चुका। अब देखिए ना, फाफन तो 2013 से ये मुतालबा करता आ रहा है कि जो ECP है वो बाकायदा जांच पड़ताल जो है वो नोटिफिकेशन से पहले जांच पड़ताल करे हल्कों की और रिजल्ट्स की, ताकि जो नताइज की जो इंटीग्रिटी है वो मजबूत हो और वो अमन तनाज़ात में ना पड़े, जहाँ पर लोग पोस्ट इलेक्शन सिनेरियो में ट्राइब्यूनल में जाते हैं और फिर साल साल उसके रिजल्ट्स नहीं आता। तो रह गया जो आपने सर बात की, उस हवाले से हमने तीन मरहला जो है ना वो प्रपोज किया है। अब पहला मरहला ये है, फाफन ये कह रहा है कि जो इलेक्शन कमीशन की डॉक्यूमेंटेशन की दस्तयाबी को यकीनी बनाए,
और उसकी ऑथेंटिकेशन की जाए, इन्फॉर्मेशन की दस्तयाबी अच्छा। और तस्दीक। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।